हेलो स्टूडेंट, आज ये लास्ट वीडियो बेटा इस चैप्टर का। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को नई आधारों पर समर्थन दिया। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बड़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्वमूलक चरित्र को हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। भारत संयुक्त परिषद के स्थायी और स्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में के जो स्वास्थ्य संगठन है, उसमें भारत का जो प्रतिनिधि है उसको अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति से मिलता है। अगर आपको भारत इस एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न यानी कि वीटोधारी सदस्य बने। भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। चीन हालांकि इसके विपक्ष में है। वो चाहता है कि भारत को वीटोधारी स्थायी सदस्य न बनाया जाए, लेकिन बाकी 4 वीटोधारी देश जो हैं वो चाहते हैं कि स्थायी सदस्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है। कुछ देश, मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अथवा अन्य मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत का किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रिया में सुधार में कुछ देशों की आशा भी बंधी है। इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है?
क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है, यह भी एक तथ्य है, और संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है। इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इससे बढ़ जाता है। दूसरा देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। ठीक है, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और ज़्यादा बदहाल हो जाएगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। ओके बेटा, आज का ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।